देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 1 मई 2024 दोपहर 1:50 में मेष राशि से वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये रहेंगे लगभग 14 मई 2025 तक। इस एक वर्ष के समय में आपकी राशि में इनका क्या असर रहेगा, आपके जीवन में इनका क्या असर रहेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आइए चर्चा करते हैं इस वर्ष के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र पे गोचर करेंगे। बृहस्पति जो होते हैं अबंडेंस के कारक होते हैं, यानी कि संतान के कारक, धन के कारक, धान्य के कारक, सुख समृद्धि के कारक, विवाह के कारक, वैवाहिक जीवन के कारक। अब जो भी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोचें और देवगुरु बृहस्पति उसको कंट्रोल करते हैं, इस तरह से मान लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का किन राशियों में कैसा रहेगा असर, ये सारी हम चर्चा करेंगे। क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सब भी हम बात करेंगे। कि लग्न राशि और आपकी चंद्र राशि पे ये वीडियो आधारित है। चंद्र राशि का मतलब होता है कि कुंडली में जो राशि होती है आपकी, उसको चंद्र राशि बोलते हैं। यानी कि चंद्रमा जिस नंबर के साथ कुंडली में है तो वो आपकी चंद्र राशि बन जाती है। और जो आपका फर्स्ट हाउस होता है उसको हम लग्न बोलते हैं। तो लग्न आपका जिस भी राशि में रहेगा वो आपकी लग्न राशि रहेगी। तो जब इनका राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में भी इनका बहुत ज़्यादा असर नज़र आता है। तो कैसा रहेगा हमारी राशि पे इनका असर, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, जब वीडियो खत्म हो जाए और आपको अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको प्रोत्साहन देते हैं। चाहे अच्छा लगा या बुरा लगा, दोनों ही में करें, ताकि हमें समझ में आए कि हम आगे और क्या इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि ये सारे वीडियोस आप ही के लिए बने रहते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियोस होते हैं। जितना आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको जीवन में कोई भी निजी प्रश्न पूछने हैं तो आप इन लिखे हुए नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, वेबसाइट का नंबर भी है। प्लीज़ टू कांटेक्ट इन दिस। और एक छोटे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पर आप अवश्य कांटेक्ट करें। आपको जो भी होगा हमारी तरफ से हम प्रयास करेंगे कि आपकी परेशानियों का या समस्याओं का समाधान आपको अच्छे से उचित रूप में दे दिया जाए। तो मेष राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में गुरु का गोचर, और गुरु के गोचर से जो दृष्टियां गुरुओं की पड़ रही है वो बढ़ी आपके छठे भाव में, आपके अष्टम भाव में और आपके दशम भाव में। छठे भाव में यानी कि रोग का स्थान, आपके कर्जों का स्थान, आपके डेली चोर्स का स्थान। और जब यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इन सबसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू होती है। धन भाव में वैसे ही गुरु बैठे हुए हैं तो आपका समाज में उन्नति कराएंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे, और साथ ही भी किसी भी प्रकार का रोग हो, दोष हो, शत्रु हो, उन सब में भी विजय प्राप्त करवाएंगे। कर्जों से मुक्ति का भी यहाँ पे उपाय लेकर के गुरु आ रहे हैं। वहीं पर अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होने से आप गूढ़ विद्याओं की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जागरूक रहेंगे। इस एंगल में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा और कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए उन्नति की स्थितियां बन रही हैं। बॉसेस के साथ अच्छे अनुभव रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी ईगो को संभाल के रखें, क्योंकि गुरु यहाँ पे मकर राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। तो मकर राशि में दृष्टि डालने से थोड़ा सा नीचता भी लेकर के आ रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे संभवतः आपको परेशानियां भी हो सकती हैं, उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन मोर और लेस आपको देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा केसर युक्त चंदन को माथे में, थ्रोट पे और नाभि पे लगाएं, तो ये आपके लिए बहुत शुभता लेके आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम स्थितियां हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान से आपके लग्न में आ रहे हैं, और लग्न में आते ही आपकी रेडियंस को बढ़ाएंगे, आपकी पावर को बढ़ाएंगे। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और यश मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। 1 मई से ये जो समय आ रहा है बहुत ही सुंदर समय आपके लिए आ रहा है। अगर आप सिंगल एंड रेडी टू मिंगल है तो विवाह की स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं, बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। वैवाहिक जीवन में भी सुखद अनुभव रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी। भाग्य आपका साथ देगा इस समय, और संतान संबंधित सुख भी आपको मिलने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस वर्ष में आपके लिए यहाँ पे इंटरव्यूज आदि क्लियर करना या किसी भी एग्जाम आदि को क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अपने विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है और उनको पीले फूल अर्पित करने हैं। बस इतना सा करिए, आपका जीवन सफल रहेगा। बहुत सुंदर संयोग है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करिए, बहुत उत्तम रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 12वें स्थान पे होगा। 12वें स्थान पे होने से विदेश यात्राओं के योग तो बनेंगे, थोड़ा सा वैराग्य की उत्पत्ति भी रहेगी और दिमाग में थोड़ा सा बेचैनी और रेस्टलेसनेस भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आपको फल मिलने वाला है, तो घर गृहस्थी में आप यहाँ पे हो सकता है घर बार में कुछ रेनोवेशन कराएं। माता की सेहत काफ़ी यहाँ पे सुधरेगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम आप डिटैच भी रहे थे इस एरिया से, लेकिन अब इस समय आप इस तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। नए वाहन आदि खरीदने का भी योग आपके लिए बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेचैनी रहेगी। 12वें भाव में रहने से व्यय की स्थितियां बनेंगी। हो सकता है अगर पढ़ाई लिखाई में काम कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो मन नहीं लगा पढ़ाई लिखाई करने में। अगर बॉसेस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अड़चने आती रहेंगी या मन थोड़ा विचलित रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात करूं तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा सेहत होगी, रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके नीचे जो जूनियर्स काम करते हैं उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कर्जों आदि से भी आपको मुक्ति मिलते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष में आप रिसर्च से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो ये समय बहुत ही उत्तम है। छोटी सी हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पास है। पहले बार जब आप उसको पीले कपड़े में बांधें तो थर्सडे के दिन विष्णु भगवान के सामने रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उत्तम है, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करके आप उस हल्दी की गांठ को उसके बाद हमेशा अपने साथ रखें। बहुत बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम स्थितियां हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव यानी कि लाभ के स्थान पे होने वाला है। यहाँ पे इस स्थान पे जब भी कोई भी ग्रह गोचर करता है वो उत्तम फल लेकर के आता है, अच्छी स्थिति में आपको लेकर के जाता है। शुक्र की राशि है तो वैसे ही वैभव और लग्जरीज आपको लेकर के आएगा। संतान की ओर दृष्टि डाल रहा है तो संतान सुख इस वर्ष आपको मिल सकता है या बच्चों से संबंधित अच्छी खुशखबरियां आपको मिल सकती हैं। वहीं समय रोमांटिक भी रहेगा। अगर सिंगल है एंड रेडी टू मिंगल है तो ये समय है कि हो सकता है कि कोई लव पार्टनरशिप आपकी सुदृढ़ होती जाए और साथ ही साथ विवाह में भी तब्दील होती जाए। तो सभी जगह में रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। PR स्किल्स आपकी उत्तम रहेगी। आपकी संतान के साथ रिलेशनशिप अच्छी होती जाएगी, सुधरती जाएगी। वहीं वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध सुधरते जाएंगे और खुद की आपकी जो PR स्किल्स हैं बहुत उत्तम रहेंगी। उनके द्वारा बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। लेखन कार्य से संबंधित हैं या किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजिंग और PR एरिया में संबंधित है तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। विद्यार्थी हैं तो इस समय आपको पढ़ाई में उत्तीर्ण होने की स्थितियां बन रही हैं। बहुत सुखद अनुभव आपके लिए रहने वाला है। लेकिन वैवाहिक जीवन में वैसे तो सब कुछ उत्तम है, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहें। मीठी वाणी रखेंगे तो और ज़्यादा उत्तम स्थितियां बनेंगी। कर्क राशि वाले शनि की ढैया से भी गुजर रहे हैं। थोड़ा पाँव में तकलीफ रहेगी, लेकिन गुरु के इस गोचर की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने एक तो शनि का दान करना है क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, ये तो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ केले के पेड़ में हल्दी थोड़ा सा जल में डाल करके उसके बाद उसको केले के पेड़ में आपने थर्सडे की मॉर्निंग को चढ़ाना है। जिस समय आप चढ़ाएंगे तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको मान सम्मान यश में वृद्धि लेकर के आएगा। बहुत सुंदर यहाँ पे अनुभव रहेंगे। आय में वृद्धि होगी, कहीं पे मान सम्मान समाज में आपका बढ़ेगा, उस तरफ भी आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स आते हुए दिखाई देते हैं। समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के संयोग बन रहे हैं। वहीं घर परिवार में भी एक सुदृढ़ स्थितियां बनती जाएंगी। आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं या फिर उस घर पे कुछ एक बहुत सारे बदलाव आप लेके आ सकते हैं। नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। और अगर माता है तो माता की सेहत में भी सुधार आता जाएगा। वहीं पे अगर मैं देखूं आपकी सेहत की तरफ तो सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अंततोगत्वा सेहत में भी बहुत सुधार आएंगे। आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो भी हैं वो सारे आपके हटते जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कर्जे आदि हैं या कोर्ट केसेस आदि हैं उनमें भी आपको विजय मिलनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि वालों ने एक पंचमुखी रुद्राक्ष का धारण करना है और हल्दी का तिलक लगाना है। रोज सवेरे हल्दी का तिलक लगा के निकलेंगे बाहर तो आप देखेंगे जो भी आपके विघ्न हैं वो सारे हटते जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए पिछले बीते वर्ष काफी कष्ट रहे क्योंकि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर था, लेकिन अब आपका भाग्य बदलने वाला है।
आपके नवम भाव में जैसे ही गुरु का पदार्पण होगा 1 मई को, तो आप देखेंगे बहुत उत्तम स्थितियां आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी। अचानक भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा और साथ ही साथ आपको खुद एक विश्वास, आत्मविश्वास आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक लाइफ में एक रेडियंस आएगी, लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे और एक आपको ऐसा लगेगा जैसे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, यश मान सम्मान सब आपको प्राप्त हो रहा है। वहीं पे आपकी पीआर स्किल्स में भी बहुत सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी व्यवहार कुशलता के बल पे बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध उत्तम होते जाएंगे। संतान संबंधित सुख भी आपको मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष काफी रोमांटिक होने वाला है। समय बहुत सुकून लेके आएगा और विद्यार्थी आदि हैं तो परीक्षाओं में सफलता के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। इंटरव्यू आदि आपने देना है, वहां पे भी अच्छी स्थितियां बनेंगी। थोड़ा सा अटकलें लगेंगी लेकिन स्थितियां आपके लिए अच्छी बनती जाएंगी। आपने कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत को आपने पाँव से लेकर सर तक का हाइट का लेना है और उसके बाद उसको हल्दी में डुबा देना है। उसके बाद उसकी बाती बनाएं और बाती बना करके इसको विष्णु भगवान के सामने जलाएं। बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि भाग्य बाबा का साथ देने लगा है। कोई भी परेशानियां अड़चने होंगी वो आपकी हटते जाएंगी, जीवन उत्तम रहेगा। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 1 मई से जैसे ही अष्टम भाव में जाएंगे तो एक ऐसी स्थितियां बनाते हैं जैसे कीचड़ में कमल खिला हो। तो गुरु है, वो तो कमल की तरह है लेकिन कीचड़ भी तो है ही, तो इसलिए कष्ट भी रहेंगे लेकिन उन कष्टों से बाहर निकलने के लिए संभवतः आपको मार्ग भी मिलते जाएंगे। यहाँ पे रिसर्च आदि से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी। आपको गूढ़ विद्याओं की तरफ भी आपकी काफ़ी रुचि होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान, योग, मेडिटेशन और एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सब की चीज़ों की तरफ भी आपका काफ़ी ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की 12वें स्थान पे आपकी दृष्टि पड़ रही है जो व्यय का स्थान भी है, तो अननेसेसरी खर्चों की स्थितियां भी बना रहा है लेकिन साथ ही साथ विदेश यात्राओं के संयोग भी बना रहा है। तो अगर बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे किसी फॉरेन ट्रिप की तो यहाँ पे आपके लिए स्थितियां बन रही हैं, विदेश यात्राएं हो सकती। आपके द्वितीय स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपकी आय में वृद्धि रहेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी लेकिन क्योंकि अष्टम में देवगुरु बृहस्पति हैं तो थोड़ा सा कठिनाई के साथ होगी लेकिन ज़रूर होनी शुरू हो जाएगी। घर में भी बहुत कुछ बदलाव आएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, घर के फर्नीचर, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों की तरफ भी आपकी काफ़ी रुचि बढ़ेगी। चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। बहुत सुंदर संयोग बनेंगे और कुछ नया वाहन खरीदने की स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं। लेकिन खुद की सेहत की तरफ आपको ध्यान देना है। अगर आप शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स यानी कि पेट से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं, लीवर हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो ये सारी चीज़ों की तरफ आपको बहुत ध्यान देना है। अपने खान पान पे ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। आपने थर्सडे की संध्या को ध्यान रहे कि राहु काल ना हो, उस समय जा करके मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको 1.25 किलो चने की दाल अपने हर गुरुवार को देने हैं। और हर गुरुवार संभव नहीं है तो कभी केला दे दीजिए, कभी बेसन दे दीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार भी दे सकते हैं जितना आप देना चाहते हैं, लेकिन आप दें अवश्य। और आपने साथ ही साथ गुरु का शांति मंत्र पढ़ना है। गुरु का शांति मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। ऐसा पढ़ने से आपके जीवन में जो कष्ट है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी तो बल्ले बल्ले है, जबरदस्त सुधार, जबरदस्त जीवन में उछाल। एक ऐसी स्थितियों में आप जा रहे हैं जहाँ पे गुरुदेव आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। अबंडेंस के कारक है तो धन, सुख, वैभव, यश, मान सम्मान, प्रॉपर्टीज, आप जो नाम बोले उस तरह की स्थितियों में आपको लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां आपके लिए बना रहे हैं। लग्न में दृष्टि पड़ रही है, रेडियंस आपकी ऑरा में आना शुरू हो जाएगा। एक प्रभाव के साथ आप बात करना शुरू होंगे और जिससे भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लोग आपकी बातों के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और उनको बहुत शिद्दत से सुनेंगे भी और मानेंगे भी। तो वैसी स्थितियां बन रही हैं। यश मान सम्मान की भी स्थितियां आपके लिए बन रही है। बहुत ही उत्तम स्थितियां आपकी रहेंगी। आपके पार्टनर के साथ भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ शुभ संयोग बनेंगे। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है तो वैवाहिक जीवन यहाँ पे आपके लिए शुरुआत के इंडिकेशंस दिखा रहा है। विवाह के संयोग बन सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और वहीं पे अगर देखा जाए कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत उत्तम रहेंगी।
आप अपने परिश्रम द्वारा, अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा, अपनी लेखन कार्य द्वारा, अपने परिश्रम द्वारा, अपनी बोलचाल द्वारा बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। वहीं प्रॉपर्टी गेन्स, लाभ, लॉटरी, सट्टा, इन सब में भी फायदे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे तो ढैया है, लेकिन साथ ही साथ आपके गुरु के इस गोचर की वजह से बहुत राहत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और जीवन में उत्तम स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं, 7 बादाम भगवान विष्णु को चढ़ाएं, साथ में एक हल्दी की गांठ और माता लक्ष्मी को सुहाग का सम्मान। इस उपाय को आप थर्सडे को करें और साथ ही साथ मनी मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है उनसे आपको मुक्ति मिले। आप देखेंगे बहुत सुंदर संयोग आपके लिए बनते जाएंगे। आपके लिए गुरु का गोचर छठे भाव में रहेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में, जो कि आपके करियर में ग्रोथ का इंडिकेशन लेके आ रही है। यानी कि कार्य क्षेत्र में उन्नति रहेगी, बॉसेस के साथ खूब पटेगी, उनकी कृपा से आपके लिए जीवन में बहुत कुछ सफलता आप प्राप्त करेंगे। पिछले 1 साल में आपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा वैराग्य की स्थितियां बन रही थी, लेकिन इस समय गुरु की दृष्टि की वजह से कार्य क्षेत्र में अचानक से एक प्रबलता आएगी और बहुत कुछ यहाँ पे सुंदर संयोग आपके लिए बन जाएंगे। कोई भी धर्म गुरु हो या फिर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की वजह से आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स में या कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के अवसर खुलते नजर आ रहे हैं। गुरु की 12वें भाव में दृष्टि व्यय का इंडिकेशन तो करती है, लेकिन फॉरेन ट्रैवल्स का भी इंडिकेशन करती है। तो विदेश यात्राएं, विदेश गमन हो, आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वर्ष होते हुए दिखाई देता है। वहीं पे आय के स्थान पे भी गुरु की दृष्टि, आय में वृद्धि के इंडिकेशंस हैं, लेकिन 12वें भाव में भी दृष्टि है, तो मतलब एक तरफ से पैसा आएगा तो दूसरी तरफ से निकासी के भी रास्ते बना रहा है। ओवरऑल मैं देखूं तो धन आगमन की स्थितियां बन रही हैं। समाज में, इनफैक्ट आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में आपके लिए मान सम्मान की स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी और नाम, यश, वृद्धि सब मिलेगा। किस तरफ आपको ध्यान देना है, तो आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है। एब्डोमिनल एरियाज जितने भी हैं, चाहे गॉल ब्लैडर हो, लिवर हो, पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, एनल सिस्टम हो, किडनीज हो, इन सारे ही ऑर्गन्स की तरफ, जितने भी पेट में एब्डोमिनल में ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली अफेक्टेड रहेंगे। खान पान की तरफ ध्यान दें तो उत्तम रहेगा। थोड़ा सा छोटे मोटे कोर्ट कचहरी के केसेस भी हो सकते हैं, इस तरफ आपको ध्यान देना है। अन्यथा ओवरऑल गुरु का ट्रांसिट आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स देकर के आ रहा है। किसी भी शुभ गुरुवार से शुरू करके केसर का चंदन लगाएं माथे में, कंठ में और नाभि में, और इसको लगाता रखें और कोशिश करें कि एक हल्दी की माला में अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। आपके लिए गुरु का पंचम भाव में गोचर बहुत उत्तम स्थितियां बना रहा है। जीवन में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं इस वर्ष आपको हासिल करने की यहाँ पे स्थितियां बनती जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त आपके लिए गेन बनेंगे। यहाँ पे आपका भाग्य में वृद्धि रहेगी, रेडी लक स्माइल करते रहेंगे। सडनली जो काम नहीं बन रहा, खटाखट काम होने शुरू हो जाएंगे, तो उस तरह की स्थिति में आपको लेके जा रहा है। लग्न में गुरु की दृष्टि आपके लग्न में, यानी कि आपकी ओन पर्सनालिटी को बहुत पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग स्टेचर में लेकर के आएगी और एक रेडियंस आपकी बढ़ाएगी। आप जो भी बोलेंगे, लोगों से जो भी बातें करेंगे, वो भी लोग सुनेंगे, मानेंगे और उसमें आपका सम्मान भी करेंगे। इस समय आपको कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिल सकता है, की स्थितियां बन रही हैं जो एक बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। तो वहीं पे आपके लिए प्रॉपर्टी गेन्स भी दिखा रहा है। हो सकता है कोई इनहेरिटेंस आपको इस साल मिल जाए या फिर कोई प्रॉपर्टी गेन्स हो या ज़मीन जायदाद कुछ नया आप खरीदने का सोचें। ओवरऑल आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ हैं। विष्णु सहस्त्र नाम को सुनना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और थोड़ा सा एक हल्दी का टीका जरूर लगा ले, क्योंकि बहुत उत्तम स्थितियां बन रही है। जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से कार्य क्षेत्र में उन्नति के संयोग बन रहे हैं। बड़े बॉसेस जितने भी हैं या फिर टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अचानक से आपको नोटिस करेगा और आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी और आपको प्रमोशन आदि के चांसेस भी आपके लिए बनते जाएंगे।
विदेश यात्राओं के अगर प्लान कर रहे थे तो आपके लिए भी विदेश यात्राओं के बहुत सुंदर संयोग इस समय बनते जाएंगे। थोड़ा सा अड़चने जरूर आएंगी या डिलेड इम्पैक्ट जरूर रहेगा, लेकिन ओवरऑल विदेश यात्राओं के संयोग बन रहे हैं। कुंभ राशि वाले जितना रिसर्च करके, जितना सोच समझ के, जितना प्लानिंग करके अपना काम करेंगे, उतना ही ज्यादा उन्नति की स्थितियां भी आपके लिए बनेगी। घर परिवार में कुछ रेनोवेशन लेके आ सकते हैं, नए वाहन खरीद सकते हैं। माता की सेहत की तरफ लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां पे थोड़ा सा गंभीरता रहेगी। गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट बनेगा। और चाहे किसी भी तरह की हो, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, साइंटिफिक रिसर्चेस, माइनिंग आदि, उस तरफ काफी रुचि भी आपकी रहेगी। ध्यान, योग, मेडिटेशन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई देती हैं। थोड़ी सी चने की दाल, 7-8 दाने लगभग, आपने जल में डालने हैं, थोड़ा हल्दी डालनी है, उसको आपने केले पे चढ़ाना है थर्सडेज की मॉर्निंग को। थर्सडे टू थर्सडे करते जाएं, देखेंगे जीवन में जो भी कष्ट है, विघ्न है, वो सारे आपके हटते जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि के योग बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु का गोचर आपके तृतीय भाव में रहेगा और तृतीय भाव में गुरु का गोचर होने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। गुरु वैसे भी आपके लग्न के मालिक हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे स्थितियां जो है आपको प्रभावित करेंगे। आपका करियर में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, आपकी खुद की अपनी मान, यश, वृद्धि की स्थितियां आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी। वहीं पे भाग्य में उन्नति होगी। लेडी लक इज गोइंग टू स्माइल ऑन यू। कई जहाँ पे भी रुकावटें आई हैं पिछले 1 वर्ष से, इस समय अचानक से यहाँ पे लेडी लक की वजह से, आपके भाग्य में उन्नति की वजह से स्थितियां सुधरती जाएंगी और अचानक से कोई ना कोई आकर के आपकी मदद करना शुरू करेगा। इनहेरिटेंस के भी यहाँ पे काफ़ी सारी स्थितियां बन रही हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेंगी, जिस वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है या किसी नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। धन, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ों में लाभ तो रहेगा ही रहेगा, जमीन जायदाद से। उसी के साथ साथ वहीं पे दिखाई दे रहा है कि अगर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल हैं तो रेडी टू सेटल इन अदर, तो इस समय विवाह के भी बहुत सुंदर संयोग बनेंगे कि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ संबंध कभी खट्टे कभी मीठे रहेंगे। वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी फायदे होंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करें, हल्दी का तिलक लगाएं या केसर के चंदन का तिलक लगाएं और जो भी काम हो उस काम को करने से पहले विष्णु भगवान का नाम लेके काम करें तो बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। तो ये तो था गुरु का गोचर, जो कि मेष राशि से वृषभ राशि में हो रहा है और हमने बताया कि गुरु का गोचर में आपका जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं और ये जो घंटी है, बेल आइकन, इसको दबाएं ताकि हम जब भी नए वीडियोस करें तो आपको इमीडिएट उसका पता चल जाए। साथ ही साथ उपाय भी दिए हुए हैं, तो उन उपायों को अवश्य करें, इससे ज़रूर आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपको हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करने हैं तो यहाँ पे लिखी हुई वेबसाइट या फ़ोन नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज होता है जिसके माध्यम से हम आपकी समस्याओं का हल करते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि बने। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत बहुत सारी आशीर्वाद दें, आपके लिए बहुत अच्छा सुख समृद्धि के योग लेके आए। अबंडेंस के कारक है, संतान के कारक है, धन के कारक है, यश के कारक है, जीवन में सुख समृद्धि के कारक है, उस सब की आपको प्राप्ति हो। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।